खाना नहीं होगा तो जैसे चार सिपी में चांदी छोड़ करके कुछ चले गए, त्यागी बन गए, कुछ लेने का प्रयत्न करने लगे, कुछ सोचने लगे कैसे मिलेगी, ये सब के सब भ्रम में है, यथार्थता नहीं है। ये उपदेश दिया महाराज उद्धव, बड़े प्रसन्न हुए, अपने प्यारे कन्हैया के चरणों का वंदन करके ये महाराज चले गए भद्र का आश्रम, और वहां जाकर के परमात्मा से एक हो गए। आगे महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये सारे द्वारिकावासी महाराज प्रभास नाम के तीर्थ में आए, और तीर्थ में आकर के महाराज सब ने शराब पिया, शराब पी करके मतवाले हो गए, और ऐसे मतवाले हुए महाराज, क्या सुना मैं, आप समय कट फंस करके जो लोहे का टुकड़ा समुद्र में बहाया गया था घिसके, उसकी एक घास बनी जो खंजर का काम करती थी। शराब पी के मतवाले हुए, और मतवाले हो करके ये महाराज परस्पर में लड़ने लगे। यहां तक हुआ कृष्ण बलदेव से लड़ने लगे। कुछ यदुवंशियों का अपने हाथ से कन्हैया ने अलग हटाया, धराधाम से नाश किया, लड़ने लगे। सारा यदुवंश समुद्र के किनारे पर आकर के धराधाम में सो गया। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान ने सांस ली, अब पृथ्वी का भार दूर हो गए। सुख से बैठे थे एक पीपल के वृक्ष के आड़ में, पाम पर पाम रख के। महाराज सुखदेव जी कहते, एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु सेषु केशवः अवतारितो भुवभार इति मैंने अवशेषित। सुखदेव जी ने बताया, राजन जैसे एक योगी होता है, योगी, ध्यान देना आप लोग, योगी के अंतःकरण में 3 प्रकार की वृत्ति होती हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। पहले योगी सतोगुणी वृत्ति का आश्रय लेकर के रजोगुणी तमोगुणी वृत्तियों का दमन करता है। जब केवल सतोगुणी वृत्ति रह जाती है तो उसमें शांत वृत्ति का आश्रय लेकर के विक्षेपमयी सतोगुणी वृत्ति का भी अपवाद कर देता है और अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। कन्हैया ने ठीक यही किया। यदुवंशी और पांडवों को निमित्त बना करके धराधाम से कुरुवंशी और दैत्यों को हटा दिया। पांडव जब चले गए, यदुवंश को भी धराधाम से हटा दिया। विक्षेप रूप यदुवंश था और शांत रूप वृत्ति सतोगुण में अपनी महिमा में कन्हैया स्थित हो गए और सांस ली, आराम की। सुखदेव जी कहते हैं, अब पृथ्वी का भार दूर हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम समुद्र बेलायाम योग मास्थाय पौरुषम तत्याज्य लोकम मानुष्यम संयोजात मानमात्मनई। बलदेव जी ने देखा कि कन्हैया का संकल्प पूर्ण होने जा रहा है, पृथ्वी का भार दूर हो गया, यदुकुल का संहार हो गया। समुद्र के किनारे आए और समुद्र से आचमन करके योग में स्थित हो गए। मनुष्य लोक का परित्याग करके अपनी महिमा में स्थित हो गए। ध्यान देना आप लोग। अब देखा महाराजा उग्रसेन ने महाराज भगवान के सारथी को भेजा जो दारुक था, जाओ, इतने दिन हो गए यदुवंशियों के सहित कन्हैया क्यों नहीं लौटे। ये महाराज रथ लेकर के रथवाना आया, देखा पृथ्वी पर सारा यदुवंश सो रहा है।
नेत्रों से जलधारा बह निकली। विधाता ये क्या हो गया। कन्हैया एक पीपर के वृक्ष के आड़ में बैठे थे, पाम पर पाम धर के मुस्का रहे। आ करके महाराज रथ से नीचे कूद करके चरण पकड़ लिए और रोने लगे। हे नाथ ये क्या हो गए। भगवान ने मुस्का करके कहा, तुम लौट जाओ चुपचाप। ये रथ और घोड़ा जा रहे हैं गोलोक धाम को, और द्वारका जा करके महाराजा उग्रसेन, मेरी माता देवकी, पिता वसुदेव जी, मेरी सारी पटरानियां और रानियां, सारे द्वारका वासियों से कह दो जो रह गए द्वारका में, मेरे सखा उद्धव, मेरे सखा अर्जुन डट रहे हैं द्वारका में। सब द्वारकावासी द्वारका खाली कर दें और हतनापुर चले जाएं। आज से 5वें दिन ये द्वारका जल में डूब जाएगी, खाली कर दें द्वारका। रथ और घोड़ा चले गए गोलोक धाम को। देखते देखते ये दारुक लौटा, महाराजा उग्रसेन से सारा समाचार कह दिया। राजन यदुकुल संहार हो गए। भगवान की आज्ञा ये है, जितने हैं द्वारका में मेरे सखा अर्जुन के साथ चले जाएं, द्वारका खाली कर दें। आज से 5वें दिन द्वारका डूब जाएगी। महाराजा उग्रसेन, वसुदेव देवकी, सब महेशी अर्जुन के साथ ये चल दिए। अब वो समय आया, सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण पीपर के वृक्ष के नीचे बैठे थे। ये बाली नाम का बहेलिया उसी बाण को चढ़ा करके जाकर देखा, महाराज भगवान हिरण जैसे प्रतीत हुए। बाण मार दिया। ये बाण जाकर कन्हैया के चरणों में लगा। ये महाराज बलिया धीमर वहां पहुंचा, कन्हैया को देख करके चरण पकड़ के रोने लगा। नाथ मेरे को तो हिरण प्रतीत हुआ था। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, अब रोना बंद कर दो। बैकुंठ जाना चाहो तो तुम चले जाओ। धनुष और बाण फेंक दिया। मेरे को कृपा करके बैकुंठ पहुंचा दीजिए। ये महाराज बैकुंठ को चले गए। तब कन्हैया के लिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन लोकाभिरामाम स्वतनुम धारणा ध्यान मंगलम योग धारणया अग्नेया दग्बा धामा विशत स्वकम। भगवान ने इस मुद्रा का परित्याग नहीं किया। ये अपने प्यारे भक्तों को ध्यान करने के लिए ये मुद्रा कन्हैया ने परित्याग नहीं किया। इस मुद्रा के सहित अपने गोलोक धाम को चले गए। ये कथा महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब एक बात कहने लगे, राजन ध्यान दे करके आप लोग सुनेंगे। कन्हैया ने उद्धव को सुनाई थी, महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके कहा कि राजन कान खोल करके सुनी। घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृतो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। राजन जैसे घट टूटता है, अज्ञानी लोग कहते हैं घट का आकाश आकाश में मिल गया, ऐसे ही ये शरीर टूटता है तो ये जीवात्मा ईश्वर से या वैकुंठ को चला गया। ये अज्ञानियों की दृष्टि है। अरे बाबा, घट में जो आकाश था वो आकाश में कब मिला? आकाश ही था। इस शरीर के भीतर जिसे आत्मा कहते हैं, नहीं समझ पाते लोग, वो ईश्वर से मिला नहीं, ईश्वर ही था, ऐसा कहा। तब सुखदेव जी ने पूछा, अब एक प्रश्न का उत्तर दे महाराजा परीक्षित से, अब ये बता तू कौन है?
अब राजा की बुद्धि में ये बात आई, कैसे कह दूं पांडुवंशीय परीक्षित राजा हूं, ये तो शरीर के धर्म थे। इस बात का बोध हो गया, मैं शुद्ध सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं, ये बात समझ में आ गई। राजा कैसे कहे कि मैं पांडुवंशीय राजा हूं। सुखदेव जी ने पूछा क्यों नहीं बोलता है, कौन है तू? तब राजा ने कहा, देव मृत्युना मृत्युमीश्वरम, मैं मृत्युओं का ईश्वर हूं। तक्षक सर्प काटेगा तेरे को? कि तक्षक सर्प लाख वर्ष काटे और एक दिन भी न काटे, शरीर लाख वर्ष बैठा रहे अभी चला जाए, इससे कोई संबंध नहीं। मैं अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। ध्यान देना आप लोग, विशेष ध्यान देंगे। राजा से पूछा सुखदेव जी ने, भागवत सुनी तुमने? महाराज सुनी। अच्छा तो क्या बोध हुआ है, चित्त भूमि की स्थिति क्या है? इसका अर्थ हुआ जो लोग मुक्त हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, उनकी अनुभूति कैसी होती है, चित्त भूमि कैसी होती है उनकी। ध्यान देना आप लोग, ये बात शास्त्र की दृष्टि से समझाई जाए तो कड़ी समझ में आवेगी। ये हमारे पास में जो बुद्धि है, ये संसार के काम कराती है, तब ये बनती है विशेषण। बहुत ध्यान देंगे लिखे पढ़े लोग, हमारे संत भी ध्यान देंगे। कर्ता भोक्ता का ये बुद्धि विशेषण बनती है और साक्षी की उपाधि बनती है, और जब ज्ञान होता है तब उपलक्षण बनती है। ये बात समझ में ना आई हो तो अब ध्यान दे करके सुनिए। इस क्रम को महाराज इस प्रकार से कहते हैं, इसी मुक्ति को परीक्षित को जो अनुभूति हुई है, ये अनुभूति इस प्रकार से हुई। न्याय के आचार्य, बहुत ध्यान देंगे, जिसको पूर्व मीमांसा के आचार्य, चार प्रकार के शुभ कर्म होते हैं, उन चारों प्रकार के शुभ कर्मों को जो पुरुष करते हैं और उन्हें वैकुंठ में जाकर के जो सुखानुभूति होती है, मलिन वासना चित्त से निकल जाती हैं, शुभ वासना चित्त में आ जाती हैं। शुभ वासना वाले पुरुषों को जो सुखानुभूति होती है, ये सुखानुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। ध्यान देना आप लोग। उत्तर मीमांसा के आचार्य महाराज व्यास जी, कार्य संहिता विद्या की निवृत्ति हो जाती है, तब उस संत को जो अनुभूति होती है, जो सुखानुभूति होती है, आत्मा की ब्रह्मता का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, ये अनुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। ध्यान दें, न्याय के आचार्य 21 दुख दूर हो जाते हैं, तब जीव को जो सुखानुभूति होती है, वो सुखानुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। 21 दुख मानते हैं न्याय के आचार्य। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 इनके विषय, 5 उन विषयों के ज्ञान, 1 मन, मन का विषय और विषय के ज्ञान, ये 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों के विषय और 6 उनके ज्ञान, 18 हो गए। ध्यान देना आप लोग। शरीर, सुख और दुख, ये 21 दुख होते हैं। न्याय के आचार्य कहते हैं 21 दुख दूर हो जाते हैं, तब जीव को जो सुखानुभूति होती है, जो अनुभव होता है, वो महाराजा परीक्षित को हुआ। वैसे के आचार्य इसी बात को दोहराते, 21 दुख दूर होकर के जो अनुभूति होती है संत को, वो अनुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। महाराज सांख्य के आचार्य 3 प्रकार के दुखों का नाश मान करके जिस अनुभूति को
लिखते हैं अध्यात्म आदि दैविक आदि भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं, और ये 3 प्रकार के दुख जब जीव के दूर हो जाते हैं तब उसे जो सुखानुभूति होती है, ये सुखानुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। योग के आचार्य 5 कलेश मानते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष। 5 कलेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा 5 कलेशा। ये 5 कलेश जीव के दूर हो जाते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। 5 कलेश होते हैं, ये 5 कलेश सबको व्यापते हैं। जब भगवत कृपा होती है और जीव वहां तक पहुंचता है, चित्त में कोई संस्कार नहीं होता, तो 5 कलेश दूर हो जाते हैं। ये 5 कलेश दूर होकर के जो सुखानुभूति होती है, वो सुखानुभूति महाराजा परीक्षित को हुई। ये शास्त्रों में जो बातें कही गई और उनसे जीव का वास्तविक स्वरूप जो प्रकट होता है, तब जो स्थिति होती है, ये स्थिति महाराजा परीक्षित को हुई। राजा ने निडर होकर के कह दिया, हे देव, मृत्यु मेरा बाल नहीं छू सकती, मैं शुद्ध सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूं। ये शरीर को चाहे तक्षक आज काट ले, चाहे फिर काट ले, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन, हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, इसीलिए हम यहां आए थे। सुना था राजा को तक्षक सर्प काटेगा, मृत्यु नहीं हटाई जा सकती शरीर की, मृत्यु का दुख दूर कर दिया जाता। मृत्यु का कोई दुख नहीं है। अभिनिवेश जिसे कहते हैं, शरीर की मृत्यु के दुख को कहते हैं। ये कलेश दूर हो गए, तुम शुद्ध ईश्वर स्वरूप हो गए, अब हम चलते हैं। राजा ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे हृदय की अनुभूति यही है, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हे देव, अब कृपा करके थोड़ी देर डटिए, मैं आपकी पूजा कर दूं, तब आप जाना। राजा परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी की पूजा की और सज्जनों, श्रीमद् भागवत का ज्ञान आपके बीच में बैठ करके सुनाया। भागवत को सुखदेव जैसे विरक्त पुरुष ही कह सकते हैं। हम लोगों की दशा तो जैसे मच्छर आकाश में उड़ते हैं, वो है। महामुनि सुखदेव जी की चित्त भूमि के राज्य को हम लोग नहीं पकड़ सकते, चाहे हम कुछ भी कथन करें। संतों ने हमको जैसा सिखाया, वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान आपके आगे निरूपण किया। अब आप लोग ध्यान दें थोड़ा। सुखदेव जी के पूजन में ये माता जो हैं, ये चुपचाप बैठी रहेंगी और पहले यजमान पूजन करेंगे, और यहाँ जितने संत उपस्थित हैं वो वहीं से हमें आशीर्वाद दे देंगे। उनके आशीर्वाद का पूजन होगा। और भाई लोग जो पूजा करना चाहें सुखदेव जी की, वो नंबर बाई नंबर पूजा करें, फूल से करें, प्रणाम करके करें, धन से करें। अच्छा, और उनके बाद में ये माता लोग पूजा करेंगे। वैसे इनकी पूजा रोज होती है। गोपाल कांठ तो इनकी हम ले चुके हैं, एक आध के पास हो, कोई ऐसी बात नहीं। ये पूजा है, ये जमाना आ जाए जो बने। तनु मुश्किल से पायो, मानुष तन मुश्किल से पायो, मानुष तन मुश्किल से पायो, मानस तन मुश्किल से पायो, खेल कूद में व्रता गमायो, 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 एशियन में भरुमायो, जन्म तेने पैसे गमायो।
सियन में भरमायो जन्म तन में से गमायो गोविंदा नहीं गायो जन्म तेने पैसे कमायो गोविंदा नहीं गायो जन्म तेने व्यर्था गमायो संयम जप तप ने मन कियो 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 परम पिता को नाम न लियो परम पिता को नाम न लियो न संत शरण में आयो जन्म तेने बैसी गमायो न संत शरण में आयो जन्म तेने बैसी गमायो गोविंदा जो माता चढ़ाना चाहे वो माता चढ़ा दे तेने बैसी जो माता गमायो पूजा करना चाहे वो कर ले बैसी गमायो तेने बैसी गमायो ऐसे गमायो तेने बेसे गमायो गोविंदा नहीं गायो जन्म तेने बैसी गमायो गोविंदा नहीं गायो जन्म तेने बिरता गमायो सत्संग किया न मन आयो पूजा करी न सत्संग आयो पूजा करी कबू राम नाम नहीं गायो कबू राम नाम नहीं गायो धीरे धीरे न कर कैसे फेरत भुलायो जन्म तेने पैसे गमायो कैसे फेरत भुलायो जन्म तेने गोविंदा नहीं गायो जन्म तेने पैसे गमायो गोविंद जब जा राधे राधे अरे तेरो है जाए बेड़ा पारी जब जा राधे राधे आदमी हटा दो वहाँ पर बच जा राधे राधे जब जा राधे राधे बच जा तो है जाए बेड़ा पारी बच जा राधे राधे तुम लोक में आयो तेने राधे नाम लगायो लोक में आयो तेने राधे नाम लगायो तुम लोक में आयो तेने राधे नाम लगायो लोक में आयो तेने राधे नाम न गायो तेरो जीवन है बेकार बच जा राधे राधे हर तेरो जीवन है बेकार बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भज जा राधे राधे
जपे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 सब बेदन को तारी भजे जा राधे 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 सब बेदन को सारे भजे जा राधे राधे। ये प्रेम की सांझ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी, यह प्रेम की सांझ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी, यह प्रेम की सांझ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी, यह प्रेम की सांझ कहानी नाय जाने ज्ञानी ध्यानी। याते सुर नर मुनि गए हारी भजे जा राधे राधे, याते सुर नर मुनि गए हारी भजे जा राधे राधे। ओ जीवन है बेकारी भजे जा राधे राधे, हरि तेरा जीवन है बेकार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। अरे तेरा जीवन है बेकार भजे जा राधे राधे, अरे तेरा जीवन है बेकार भजे जा राधे राधे। वृंदावन रात रचायो शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो। अरे बंसी बटकियो बिहारी जपे जा राधे राधे, बंसी बटकियो बिहारी भजे जा राधे राधे। अरे तेरो है जाए बेड़ा पारी भजे जा राधे राधे, अरे तेरो है जाए बेड़ा पारी भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारी जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारे भजे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सारी भजे जा राधे राधे। राधे ओ राधा राम के नाम को प्यार से गाए जा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गाए जा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। गाए जा जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, 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 जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गाए जा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गाए जा, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जमाना
सीता सी थी सुंदरी, पापी रावण के घर में सुरक्षित रही। एक जमाना था सीता सी थी सुंदरी, पापी रावण के घर में सुरक्षित रही। एक जमाना था सीता सी थी सुंदरी, पापी रावण के घर में सुरक्षित रही। एक जमाना था सीता सी थी सुंदरी, पापी रावण के घर में सुरक्षित रही। कल के रावण का कुछ तो भरोसा भी था, आज के रावण का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गाता, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गाए जा, जिंदगानी